हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेक्चर के माध्यम से बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के एग्जाम पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला दोस्तों, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, कीटों के मुखांग। कीटों के कौन कौन से मुखांग पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, इसको ये बताया जाएगा। और कौन से मुखांग किस में पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन के प्रकार एवं ग्रहण करने की विधि के अनुसार कीटों के मुखांग की रचना होती है। भोजन किस प्रकार का है उसके प्रकार के आधार पर और जो भोजन ग्रहण करता है उसके आधार पर ही कीटों के मुखांग की रचना होती है। कीटों में निम्न प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। पहला है काटने चबाने वाले दांत। पहला काटने चबाने वाले। दोस्तों, इसी को हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज एग्जाम पूछा जा सकता है। दूसरा है चबाने चाटने वाले। दोस्तों, पहला है काटने चबाने वाले दांत, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, जो दोस्तों ग्रास होपर में पाया जाता है। दूसरा है चबाने चाटने वाले दांत, चेविंग एंड लैपिंग टाइप, ये दोस्तों हनी बी में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है दोस्तों, शहद वाले। उसके बाद अगला चुबाने चूसने वाले दांत, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ये दोस्तों मच्छर और बग में पाया जाता है, मच्छर और बग टाइप में पाया जाता है। इसके बाद स्पंजाकार, यह दोस्तों हाउस फ्लाई में पाया जाता है, इसको कहते हैं स्पॉन्जिंग टाइप। हाउस फ्लाई दोस्तों जो होती है घरेलू मधुमक्खी, उसमें पाया जाता है स्पॉन्जिंग टाइप। और दोस्तों जो साइफनाकार है, साइफनिंग टाइप, यह दोस्तों तितली में पाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भोजन के प्रकार एवं ग्रहण करने की विधि के अनुसार जो भोजन का प्रकार है वो किस प्रकार का और जो ग्रहण करने वाला वह किस विधि द्वारा ग्रहण करता है, इसके आधार पर कीटों के मुखांग की रचना होती है। कीटों में निम्न प्रकार 5 प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। पहला काटने चबाने वाले दांत, दूसरा चबाने चाटने वाले, तीसरा चुबाने चूसने वाले, चौथा स्पंजाकार, पांचवा साइफनाकार। काटने चबाने वाले दांत नहीं दोस्तों, काटने वाले मुखांग का एग्जाम्पल है दोस्तों ग्रासहोपर मतलब टिड्डा। चबाने चाटने वाले का दोस्तों एग्जाम्पल है हनी बी। चुबाने चूसने वाले में मॉस्किटो एंड बग टाइप के जितने भी वो सब पाए जाएंगे। स्पॉन्जिंग टाइप में पाई जाएगी हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मधुमक्खी। और जो साइफनाकार है, साइफनिंग टाइप, उसमें पाई जाएगी तितली। तो दोस्तों हमें काटने चबाने वाला दांत जो दोस्तों है काटने चबाने वाले मुखांग जो है इसको विस्तार से पढ़ना है, जो कि आज के एग्जाम पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों काटने चबाने वाले दांत को हम लोग को विस्तार से पढ़ना है, तो देखते हैं। जितने मुखांगों में पाए जाने वाले उपांग होते हैं, जैसे दोस्तों लैब्रम दोस्तों, लैब्रम को ऊपरी होठ कहते हैं। लैब्रम ऊपरी होठ, लेवियम निचला होठ, ऊपरी होठ, निचला होठ। एक जोड़ी मैक्सिली पाई जाती है दोस्तों, एक जोड़ी मैक्सिली। तथा हाइपोफेनिक्स इस प्रकार के मुखांगों में पाए जाते हैं। हाइपोफेनिक्स दोस्तों एक पाया जाता है। तो दोस्तों जो काटने चबाने दांत होते हैं उनमें ये जिस प्रकार का मुखांग है, इसके मुखांगों में एक लैब्रम, एक लेबियम, एक जोड़ी मैंडिबल, एक जोड़ी मैक्सिली तथा हाइपोफेनिक्स इस प्रकार के मुखांग में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रारूपिक मुखांग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो काटने चबाने वाले दांत है इससे प्रारूपिक मुखांग भी कहते हैं। यह दोस्तों इस प्रकार के मुखांगों वाले जो कीट होते हैं दोस्तों, जैसे ग्रासहोपर है, तो दोस्तों खेती के दोस्तों कृषि में ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इन मुखांगों के कोलियोपटेरा, इन मुखांग जो कीट हैं वो कोलियोपटेरा, आइसोपटेरा व आर्थोपटेरा, आर्थोपटेरा के प्रौढ़ कीटों में पाए जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार की जो मुखांग है काटने चबाने वाले दांत, वह कोलियोपटेरा, आइसोपटेरा व आर्थोपटेरा के प्रौढ़ कीटों में पाया जाता है।
इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ कीट जो शिशु अवस्था में ही दोस्तों उनमें पाया जाने लगता है काटने वाले दांत। जैसे दोस्तों जैसे है मान लीजिए आप लोगों का कैटरपिलर कैटरपिलर मान लीजिए, ग्रैब और मैगट आदि दोस्तों जो कीट है, इन लोगों में दोस्तों शिशु अवस्था में ही काटने वाले दांत मुखांग पाए जाने लगते हैं। दोस्तों मैं दांत बोल दे रहा हूँ गलती से, तो आप लोग उसको मुखांग समझिएगा। इन मुखांगों के दोस्तों निम्न भाग होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इनमें दोस्तों लैब्रम पाया जाता है, लैब्रम। दूसरा मैंने बताया मैंडिबल। तीसरा है दोस्तों मैक्सिली। चौथा है लेबियम। पांचवा दोस्तों हाइपोफेनिक्स। दोस्तों जो लैब्रम होता है यह मुंह को बंद करता है। जैसे दोस्तों ऊपरी होठ होता है, जैसे हम लोगों का ऊपरी होठ है, ऐसे दोस्तों उनका भी ऊपरी होठ होता है। और जो मैंडिबल होता है वह भोजन को काटने का कार्य करता है। और दोस्तों मैक्सिली जो होता है दोस्तों वह इस आकार का होता है, मैक्सिली दोस्तों इस आकार का होता है। दोस्तों जैसे हम लोगों का दांत ऊपर नीचे, तो उन लोगों का दांत जो दोस्तों जो है साइड में रहता है। ये दोस्तों भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। भोजन को पकड़ने का कार्य दोस्तों करता है मैक्सिली। और दोस्तों जो लेबियम होता है, जो निचला होठ होता है दोस्तों, भोजन को मुंह में चला गया दोस्तों तो उसे बाहर आने से रोकता है। और जो हाइपोफेनिक्स होता है वह दोस्तों ग्रास नली में भोजन को भेजता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को काटने चबाने वाले दांत समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और। दोस्तों अब आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों उनके जो जननांग है, रिप्रोडक्टिव आर्गन, उसके बारे में। तो सबसे पहले मेल ग्रासहोपर का रिप्रोडक्टिव आर्गन देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, आप लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। दोस्तों जो नर उपांग होते हैं वे केवल 9वें मेल जेनिटिला खंड में ही होते हैं। नर के जो उपांग होते हैं दोस्तों, नर के जनन उपांग होते हैं वह 9वें मेल जेनिटिला खंड में ही होते हैं। 9वें जेनिटिला। तो दोस्तों जो नर के जनन उपांग होते हैं केवल 9वें मेल जेनिटिला खंड में ही बनते हैं। नर कीट के 9वें खंड का स्टर्नम। तो दोस्तों नर कीट होता है, नर कीट मतलब नर ग्रासहोपर। नर कीट के 9वें खंड का स्टर्नम 2 भागों में बटा होता है। नर कीट के 9वें खंड का स्टर्नम 2 भागों में बटा होता है। पहला दोस्तों जो होता है निकट वाला खंड, जो वास्तविक स्टर्नम होता है। निकट वाला जो होता है वास्तविक होता है, वास्तविक स्टर्नम। और जो दूर वाला खंड होता है, जो खंड के दोनों कोक्सिस के मिलने से बनता है, तो इसलिए इसे जीनोकोक्सिस्ट कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार के जो उदर का अंतिम सिरा टार्सल साइड पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार का जो उदर होता है उसका जो अंतिम सिरा होता है वह टर्सल साइट पर तथा सुप्रा अनल प्लेट से लेटरल साइड पर, पोडिसिल प्लेट से एवं लेटरल साइड पर सब जेनिटला प्लेट से बंद रहता है। इन प्लेटों से घिरा हुआ एक दोस्तों मध्य का स्थान जनन कोष्ठ कहलाता है। इसमें वास्तविक जनन अंग जैसे फाइलस या पेनिस स्थित होता है। तो दोस्तों ये नर जनन उपांग मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। आप लोगों को क्या बताया कि जो नर जनन उपांग होता है केवल 9वें मेन जेनिटला खंड में पाया जाता है। नर कीट के 9वें खंड का स्टर्नम 2 भागों में बटा हुआ होता है। निकट वाला जो होता है वास्तविक स्टर्नम होता है। और जो दूर वाला खंड होता है जो कि खंड के दोनों कोक्सिस्ट को मिलने से बनता है, इसलिए इसे जीनोकोक्सिस्ट कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार के जो उदर का अंतिम सिरा होता है उसे टर्सल साइड पर, सुप्रा अनल प्लेट से लेटरल साइड पर, पोडिसिल प्लेट से एवं लेटरल साइड पर सब जेनिटिला प्लेट से बंद रहता है। इन प्लेटों से घिरा हुआ मध्य का स्थान जनन कोष्ठ कहलाता है। इसमें वास्तविक जनन अंग में फाइलस या पेनिस स्थित होता है। तो यही था दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। अब देखते हैं मादा जननांग। इसमें दोस्तों एक जोड़ी ओवरी, एक जोड़ी अंडवाहिनी और 3 सहायक ग्रंथियां, 4 जनन कोष्ठ पाए जाते हैं।
एक जोड़ी ओवरी, एक जोड़ी अंडवाहिनी, सहायक ग्रंथियां और जनन कोष्ठ पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें जो प्रत्येक ओवरी होता है दोस्तों, अंडा जैसा जिसे कहते हैं, उसमें अनेक नलिकाओं का बना हुआ होता है जिसे ओवरीओलस कहते हैं। इनकी जो दोस्तों ओवरी होती है वे अनेक नलिकाओं का बना होता है जिसे ओवरीओलस कहते हैं। इसी दोस्तों ओवरीओलस में अंडे बनते हैं और प्रत्येक जो ओवरीओलस होता है आगे से सकरा होता है और पीछे की तरफ इनकी दीवारें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अंडा बनता है इसकी गुहा में पड़े रहता है। जब अंडा का आकार बढ़ता है तो ओवरीओलस मोतियों के दाने जैसे दिखाई देने लगते हैं और जो ओवरीओलस का अगला सिरा वसा पिंडों में पड़ा रहता है, प्रत्येक पिछला भाग आपस में मिलकर एक सामान्य नली बनाता है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। जो सामान्य नली बनाएगा उसे क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। दोनों तरफ यह थोड़ा सा मांसपेशियों का बना होता है और जो वजाइना में एक जोड़ी सहायक ग्रंथियां आकर मिलती हैं। एक और छोटी थैली जिसे संरचना आकर मिलती है जो वजाइना के छोटी नली द्वारा खुलती है, तो इसे शुक्रधानी कहते हैं दोस्तों। संभोग के बाद शुक्राणु या स्पर्म दोस्तों जो होते हैं इसी थैली में इकट्ठा होते हैं। जब अंड या ओवरी इसके संपर्क में आता है तो निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो दोस्तों यह था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये दोस्तों मैंने आप लोगों को सीरीज से बताया, बहुत ही आसान भाषा में बताया आप लोगों को। मैंने कहा था दोस्तों इसमें दोस्तों एक जोड़ी ओवरी या अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी, प्रसार सहायक ग्रंथियां और जनन कोष्ठ पाया जाता है। जो इनका अंडाशय होता है अनेक नलिकाओं को बनाता है जिसे ओवरीओलस कहते हैं। ये जिसे ओवरी और इसमें ही अंडे बनते हैं। प्रत्येक ओवरीओलस आगे से जो होती है दोस्तों सकरी होती है और पीछे की तरफ इनकी दीवार चौड़ी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों यहीं पर अंडा बनता है और इसी गुहा में पड़े रहता है अंडा। जब अंडे का आकार बढ़ता है तो ओवरीओलस मोतियों के दाने जैसे दिखाई देने लगते हैं और ओवरीओलस का अगला सिरा जो होता है वह पिंडों में पड़ा रहता है। प्रत्येक पिछला भाग आपस में मिलकर एक सामान्य नली बना लेता है जिसे ओविडक्ट कहते हैं। दोनों तरफ से थोड़ा सा मोटा और मांसपेशियों का बना होता है। वजाइना में एक दोस्तों सहायक ग्रंथियां होती है, सहायक ग्रंथियां आकर मिलती हैं और एक और संरचना आकर मिलती है जो वजाइना में एक छोटी सी नली द्वारा खुलती है, तो इसे शुक्राणुधानी कहते हैं। संभोग के बाद शुक्राणु जो होते हैं स्पर्म दोस्तों जो होता है इसी थैली में इकट्ठा होता है। जब अंडा या ओवरी इसके संपर्क में आता है तो निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके पहले मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बता दिया है और दोस्तों आगे और कुछ बताने वाला हूँ मैं, जो कि अगले वीडियो में रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।